स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स कि जो आपके प्लांट्स फ्लोट करते हैं वो कौन से होते हैं? दैट आर लाइट इन वेट। पानी में कौन सी चीज़ फ्लोट करती है? जो लाइट वेट में होती है। और कौन सी चीज़ सिंक हो जाती है, डूब जाती है, जो कि हैवी होती है। अब जो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो कहता है कि दे हैव कैविटीज इन देयर लीव्स। कैविटीज मतलब इनकी जो पत्ते होते हैं उनके अंदर खाली जगह होती है। आपको पता है ना, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। कैविटी मीन्स खाली जगह। आपके जो जर्म्स हैं वो दांतों में खाली जगह उनको खाली कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कैविटीज हो गई हैं। इन अ सिमिलर वे आपके जो ये लीव्स हैं इनके अंदर भी क्या होती है? कैविटीज। बट ये जर्म्स नहीं बनाते। ओके, ये वाली जो कैविटीज हैं ये जर्म्स नहीं पैदा करती। ये जर्म्स की वजह से कैविटीज नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली इनके अंदर क्या होती है? कैविटीज होती हैं, कुछ खाली जगह होती है इन लीव्स के अंदर। एंड स्टेम, और लीव्स के साथ साथ किस में होती है? ये स्टेम में भी। क्यों होती है ये कैविटीज? सो डैट दे बिकम लाइट, ताकि ये वेट में कैसे हो जाए? लाइट हो जाए, हल्के हो जाए। और इसीलिए फिर ये क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। अंडरस्टूड माय डियर? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी भी सरफेस से अटैच नहीं है। ओके, और इनके लीव्स और स्टेम में क्या होती हैं? कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर ये इजीली फ्लोट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लेट्यूस, वाटर हाइनीथ एंड डकवीड। यू कैन सी हियर वाटर हाइनीथ, वाटर लेट्यूस एंड डकवीड। अब ये तीनों प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ओके, आप क्लियरली अगर इनको पानी से निकालना चाहो ये इजीली आपके हैंड में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन लुक एट हियर, जो ये इसकी जो रूट्स दिख रही हैं ये सिंपल वाटर के अंदर हैं, किसी चीज़ के साथ ये अटैच नहीं है। क्लियर बेटा? नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स की सेकेंड कैटेगरी। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या है? फिक्स्ड हैं। ओके, अब आप इसको ऊपर तो देख रहे हो लेकिन इसकी जो स्टेम है वो नीचे, जो आपका पॉन्ड का जो नीचे का सरफेस है, पॉन्ड में जो नीचे मिट्टी है या जो नीचे उसकी सॉयल है उसके अंदर इसकी रूट्स क्या है? फिक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेम्स हैं ये नीचे फिक्स हैं और लेकिन इसका जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ है। क्लियर बेटा? तो दीज आर द प्लांट्स विच आर अटैच टू द पॉन्ड बेड। पॉन्ड बेड मतलब जो पॉन्ड्स का नीचे का सरफेस है, तालाब का जो नीचे का सरफेस है जहाँ पे मिट्टी है, सॉयल है, वहाँ पे ये प्लांट्स की स्टेम्स जो है वो अटैच है। नाउ दे हैव द स्टेम विद होल्स। अब इनकी स्टेम्स के अंदर भी क्या होते हैं? होल्स होते हैं। एंड देयर लीव्स आर ब्रॉड, और उनके जो लीव्स होते हैं, नाउ लुक एट हियर, देयर लीव्स आर ब्रॉड, चौड़े चौड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से दे कैन इजीली फ्लोट। ओके बेटा? फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। द स्टेम ऑफ लोटस इज कॉमनली नोन एज कमल ककड़ी। जो हमारा लोटस है विच इज़ आल्सो नोन द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इसकी जो स्टेम है इट इज़ ईटन एज अ वेजिटेबल। आप इसको एज अ वेजिटेबल भी हमारी मैनी पार्ट ऑफ स्टेट्स में खाया जाती है। मीन्स जो हमारी कमल ककड़ी है, जिसको एक्चुअल में है क्या? कमल ककड़ी इट इज़ अ नेम ऑफ वेजिटेबल, और ये एक्चुअल में क्या है? लोटस की स्टेम होती है। जो आपका लोटस है इसकी स्टेम है, उसी को हम क्या कहते हैं? कमल ककड़ी। और इसकी स्टेम को एज अ फूड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एज अ फूड खाया जाता है। इट इज़ इटन एज अ वेजिटेबल। नाउ थर्ड कैटेगरी इज अंडर वाटर प्लांट। अब ये प्लांट कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं, मीन्स पानी के ऊपर नहीं दिखेंगे ये आपको, ये पूरी तरह से पानी के नीचे, पानी के अंदर, यानी कि जो आपका नीचे वाला जो एरिया जहाँ पे आपकी सॉयल होती है उस वाले एरिया में आपके ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब पूरी तरह से डूबे हुए ये होते हैं। एंड दीज हैव पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स। इनकी जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड होती हैं, आप देख सकते हो ये पॉइंटेड लीव्स हैं इनकी। क्लियर बेटा? और एग्जाम्पल है हाइड्रिला, वाटर वीड एंड वेलिस्नेरिया। तो दीज आर द सम प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन अंडर वाटर प्लांट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। अब ये क्या होता है? कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेट मीन्स जिसको आप खुद ग्रो करते हो।
देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम ग्रो करते हैं बाय अपरूटिंग। अपरूटिंग मतलब पहले हम उन छोटी से प्लांट को इकट्ठा ग्रो करते हैं, फिर उसको उखाड़ देते हैं एंड देन उसको फिर न्यू जगह पे प्लेसिंग करते हैं। पहले आप एक छोटे से एरिया में, छोटे से फील्ड में आप क्या करेंगे, इन प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। आफ्टर दैट फिर आप इन प्लांट्स को वहाँ से उखाड़ेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं अपरूटिंग करेंगे, फिर इनको न्यू एरिया में ग्रो करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल मेज, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। अगर आप लोग के घर में ऐसे आसपास कोई फील्ड है या खेती करते हैं जो लोग, आप उनके आसपास देख भी सकते हो, या किसी के फादर जो है फार्मर हैं तो उनको पता भी होगा कि जो राइस है, मेज है, व्हीट है, शुगर केन है, इनकी जो हम क्रॉप्स ये कैसे ग्रो करते हैं कि पहले हम इनको एक एरिया में ग्रो कर लेते हैं। इनके छोटे प्लांट्स जब रेडी हो जाते हैं तो उनको वहाँ से हम अपरूटिंग कर देते हैं और फिर इनको फील्ड में हम प्रॉपरली तरीके से ग्रो करते हैं, प्रॉपर स्पेस दे करके। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं? वीड मीन्स खरपतवार। अब ये क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स मीन्स, अनडिजायरेबल मीन्स जो हमारी इच्छा के बिना। मीन्स अगर मैंने अपने पॉट में एक रोज़ का प्लांट उगाया है, उसके अलावा, रोज़ के अलावा अगर कुछ और प्लांट अपनी मर्जी से अपने आप ग्रो कर जाते हैं तो दे आर कॉल्ड वीड्स। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ग्रो करें, मैंने तो सिर्फ रोज़ का प्लांट ग्रो किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो और एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर आते हैं, ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ग्रो कर जाते हैं, तो उन प्लांट्स को आप क्या कहते हो? वीड्स। क्लियर बेटा? द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो along with the cultivated plants called weeds। हमारी फील्ड्स में भी, खेतों में भी ऐसा होता है कि कई बार जो हम लोग प्लांट्स, अपनी जो हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, हम वो ग्रो करते हैं, लेकिन समटाइम्स उनके साथ साथ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी ग्रो कर लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वीड्स।